साइलो सीज़न 3 का एपिसोड 3 ड्रॉप हो चुका है और लास्ट एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। और लास्ट एपिसोड के जो सबसे बड़े राज थे कि लूकास कहाँ है और कमील का जूलियट को लेके क्या प्लान है, इस एपिसोड में ये राज भी हमें पता चले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सब पे बात करते हैं कि क्या हुआ इस एपिसोड में और क्या नहीं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है यहाँ एमी जूलियट को दवा देती है एंड अगेन जूलियट उसे नहीं खाती, बस खाने का नाटक करती है और फिर उसे सिंक में फेंक देती है। ना ये बात एमी कमील को बताती है और कमील जूलियट को रोज़ दवा देने के लिए बोलती है। और फिर ये सारा कांड कमील एल्गोरिदम को समझाती है कि जूलियट दवा नहीं ले रही है और अब वो लूकास को ढूंढ रही है। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लूकास को नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन अगर वो मर जाती है और कैनेडी बाहर आ जाता है तो उन्हें विटामिन D+ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एल्गोरिदम बोलता है कि अगर उसे साइलो के सभी लोगों को बचाना है तो उसे जल्दी विटामिन D+ को वाटर सप्लाई में डालना होगा। उनका साइलो सेफगार्ड के खतरे के काफ़ी करीब है और सेफगार्ड कभी भी ओपन हो सकता है और वो सब मारे जाएंगे और अब ये डिसीजन उसके हाथ में है। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि डेनियल एक मेमोरियल पर होता है। यहाँ एक जुआन नाम की एक ऑफिसर की मौत हो गई थी जो कि उसकी बहन चार्ल्स के साथ एयरफोर्स में था। और यहाँ डेनियल जुआन के फादर मिस्टर अल्मेडा से बात करता है। मिस्टर अल्मेडा बताते हैं कि मिशन में जाने से पहले उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को बदल दिया गया था और उन्हें काफ़ी पुराने रेडियो दिए गए थे ताकि उसे जैमिंग से रोका जा सके। बट इनसे उनका खतरा काफ़ी बढ़ गया था। उनकी बातें इजीली रिकॉर्ड की जा सकती थी और इसे कोई भी रिकॉर्ड कर सकता था, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डिंग होंगी। तभी यहाँ अपने को एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं और तुम्हें याद होगा इस बूढ़े आदमी को हमने एपिसोड 1 में देखा था। जब चार्ल्स अपने भाई डेनियल को मिलने जा रही थी वो प्लेटफॉर्म में इसे देखकर काफ़ी डर गई थी और जब चार्ल्स हॉस्पिटल में थी तब भी ये उस पर नज़र रख रहा था। खैर, तो डेनियल रिकॉर्डिंग्स के बारे में हेलेन को बताता है और बोलता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं। हेलेन बोलती है वो एक हैकर को जानती है और वो उनकी मदद कर सकता है। तभी यहाँ हेलेन का बॉस मैट आता है और वो हेलेन को उसके जॉब से निकाल देता है क्योंकि वो अपने काम को छोड़कर दूसरे काम पर ध्यान दे रही होती है। और तभी यहाँ हेलेन उस बूढ़े आदमी को देखती है और पॉसिबल है कि इसके पीछे इसी का हाथ होगा ताकि वो हेलेन को रोक सके। यहाँ ये दोनों स्टीव से मिलते हैं। स्टीव ने कम्युनिकेशन सुना होता है, उसके पास 20 सेकेंड की रिकॉर्डिंग्स होती है और स्टीव को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। और फिर स्टीव हेलेन और डेनियल को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, बट उससे पहले स्टीव इन्हें बोलता है कि रिकॉर्डिंग्स वो अपने पास ही रखेगा। और फिर ये दोनों उन रिकॉर्डिंग्स को सुनकर सैड हो जाते हैं और फिर डेनियल और हेलेन वहाँ से निकल जाते हैं। ना ये लोग बात करते हैं इन दोनों ने जो रिकॉर्डिंग सुनी थी कि शायद कोई चीज़ थी जिसने उन चारों प्लेन्स और उनके पायलट को एक साथ कंट्रोल में ले लिया था। और फिर डेनियल हेलेन को वापस चलने के लिए बोलता है, उसे वो रिकॉर्डिंग चाहिए थी। बट ये दोनों जब स्टीव के घर पहुंचते हैं तो स्टीव वहां से गायब होता है और सारे सामान टूटा फूटा हुआ होता है, किसी ने यहाँ तोड़फोड़ की हुई थी। ना प्रेजेंट टाइम में सल्ली को जूलियट का एक नोट मिलता है। जूलियट को सल्ली की हेल्प चाहिए होती है लूकास को ढूंढने के लिए। नॉक्स ने उसे बताया था कि रेबेलियन के टाइम लूकास सरली से मिला था और वो उसे ढूंढ सकती थी और लूकास माइंस में काम करता था और बर्नार्ड ने सडनली उसे शैडो बना दिया, तो हो सकता है लूकास को कुछ पता हो और वो उसकी मदद कर सकता है। इसलिए जूलियट को सल्ली की हेल्प चाहिए होती है। अदर हैंड पॉल और सैली ये दोनों ऑर्ला को ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहले ये दोनों ऑर्ला के पेरेंट्स से बात करते हैं बट उन्हें कुछ पता नहीं होता। और फिर सैला पॉल को बताती है कि ऑर्ला का एक बॉयफ्रेंड है माइक, और माइक की एक्स गर्लफ्रेंड भी हेड ऑफ सप्लाई की शैडो थी। और लास्ट टाइम जब वो ऑर्ला से मिली थी तो उसे फील हो रहा था जैसे उसे किसी चीज़ का बर्डन है। खैर, तो जूलियट पॉल से मिलने उसके घर आती है बट यहाँ पॉल नहीं होता कि वाइफ होती है कैथरीन। और यहाँ जूलियट को पता चलता है कि ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि ये बात जूलियट को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि पॉल और वो काफ़ी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ जूलियट कैट के हाथ में लगे चोट को देखकर समझ जाती है कि वो आउटसाइडर में से एक है। जूलियट कैट से कैनेडी और लूकास के बारे में पूछती है कि वो दोनों कहाँ हैं। कैट बोलती है लूकास मर चुका है। कैनेडी ने भी लूकास को ढूंढने की कोशिश की थी बट उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लास्ट टाइम उसे उसके मदर के साथ देखा गया था जब सिम्स उसे गन लेके थ्रेट कर रहा था। उसे जानना था कि लूकास और बर्नार्ड के बीच क्या बातचीत हुई थी कि वो उसे सच बता दे, बट उसने कुछ नहीं बताया। और फिर जूलियट सिम्स से मिलती है और उससे लूकास के बारे में पूछती है बट सिम्स बोलता है उसे कुछ नहीं पता। जूलियट डिसाइड करती है कि वो खुद नीचे जाएगी लूकास के बारे में पता करने। और जूलियट नीचे जाती है बट सरली उसे रोक लेती है क्योंकि लिफ्ट खराब होती है। और फिर ये दोनों बात करते हैं। जूलियट को पता चलता है कि सरली ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उसे भूल चुकी है। जूलियट बोलती कि अगर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती तो उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। ना यहाँ जूलियट को पता चलता है कि जिस जगह सरली ने लूकास को छोड़ा था वो जगह अब सील कर दी गई है। इसके बाद जूलियट रस्सी की मदद से नीचे जाती है और यहाँ उसे नॉक्स मिलता है। यहाँ नॉक्स जूलियट को समझाने की कोशिश करता है कि लूकास माइंस में नहीं है बट जूलियट उसकी बात नहीं सुनती। नॉक्स जूलियट को मार्क के पास लेकर आता है जो पहले माइंस में काम करता था। बट यहाँ जूलियट को मार्क से कोई मदद नहीं मिलती। उसे लूकास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जूलियट को बस इतना पता चलता है कि माइंस में जो भी काम करते हैं वो सही सलामत वापस नहीं आते क्योंकि वहाँ लोगों को मरने के लिए भेजा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि सिम्स कमील से मिलता है
आज ये दोनों घूमने जाने वाले थे, बट कमिल को जूलियट को ढूंढना होता है, इसलिए वो मना कर देती है। और यहाँ सिम्स को पता चलता है कि वो लोग विटामिन डी प्लस वाटर सप्लाई में मिलाने वाले हैं और इसमें उसे कमिल की मदद करनी होगी। उसे उनके बेटे को जिंदा रखने के लिए हर वो चीज़ करनी है जो वो कर सकते हैं, ताकि एक दिन वो इस साइलो से जिंदा बाहर जा सके। बट सिम्स ऐसा नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उनका बेटा उन्हें भूल जाए और वो जूलियट की तरफ पागलों की तरह घूमता रहे, और उसे नहीं लगता ये चीज़ उनके लिए सही है। जूलियट को उसके फादर बिल्कुल याद नहीं है और इसी वजह से वो लोगों को अपनी फीलिंग नहीं समझा पा रही है, और ना ये जगह उसे घर जैसे लग रही है, और ऐसा वो अपने बेटे के साथ नहीं होने देगा। तभी यहाँ कमिल को पता चलता है कि जूलियट नीचे माइंस में गई है लूकास को ढूंढने, और वो मार्क से मिली है। और यहाँ कमिल को लगता है कि जूलियट के मार्क से कुछ पता नहीं चलेगा, बट बाद में कमिल को पता चलता है कि मार्क पहले माइंस में काम करता है। सो यहाँ कमिल को लगता है कि लूकास माइंस में है, और फिर कमिल जूलियट को ट्रैक करने के लिए बोलती है। वहीं जूलियट और नॉक्स माइंस में जा रहे होते हैं, तभी एक लेडी इनका पीछा करती है। जूलियट को ये बात पता चल जाती है और वो जैसे तैसे करके उससे पीछा छुड़ा लेती है। इस बीच कमिल एल्गोरिदम से पूछती है कि दूसरे साइलो उनसे कितना दूर है, क्योंकि कमिल को लग रहा होता है कि लूकास माइंस में है और वो दूसरे साइलो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एल्गोरिदम बोलता है कि लूकास दूसरे साइलो से कांटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो नियमों के खिलाफ है, और अगर उसे लगता है कि लूकास माइंस में किसी दूसरे साइलो से कनेक्ट करने के लिए खुदाई कर रहा है तो उसे तुरंत कड़े कदम उठाने होंगे, और ये एक ऐसा वायलेशन है जिसे उन्हें तुरंत सेफ गार्ड करना होगा। इसके बाद कमिल लूकास को पकड़ने के लिए वहाँ गार्ड्स को माइंस में रेड बॉम्ब फेंकने के लिए बोलती है, ताकि गैस की वजह से लूकास बाहर आ जाए और ये लोग उसे पकड़ ले। इसके बाद गार्ड्स अंदर जाते हैं और गैस फैलाने लगते हैं, और माइंस के सभी लोग बाहर आते हैं। उनकी हालत खराब होने लगती है। जूलियट एक मास्क पहन लेती है और लूकास को ढूंढने लगती है। जूलियट देखती है कि एक आदमी वहाँ पर मरने वाला है और वो उसे अपना मास्क दे देती है, और जूलियट उस गैस के चलते बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ एक आदमी आता है और उसे माइंस के बाहर लेकर आता है। जब जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि वो लूकास है। तभी यहाँ गार्ड्स आते हैं और लूकास को पकड़ने के लिए बोलते हैं, बट लूकास भाग जाता है। लूकास जाकर एक रूम में छिप जाता है। तभी यहाँ डैनी और सैंडी आते हैं। इस बीच पॉल के माइंस में एक डेड बॉडी मिलती है और ये ऑर्ला की होती है, किसी ने उसे मार दिया था। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि गैस की वजह से जूलियट की हालत खराब होती है और उसकी जान भी जा सकती थी। और ये बात सुनकर एल्गोरिदम काफ़ी खुश होता है। जूलियट के मरने के बाद वो लोग उसके ब्रेवरी के किस्से कहानी सुनाकर लोगों को शांत रख सकते हैं। बस उन्हें जूलियट को मारना था। हालांकि कमिल को ये चीज़ सही नहीं लगती, बट क्योंकि उसे बाकी लोगों को बचाना था इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ कमिल को पता चलता है कि उसे इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो रेडर का काम करती थी, बल्कि इसलिए चुना गया क्योंकि वो झूठ बहुत अच्छा बोलती है और वो हमेशा बचने का रास्ता ढूंढ लेती है, और इस काम के लिए उसमें ये होना चाहिए। 10,000 लोगों की लाइफ उस पर निर्भर करती है। एल्गोरिदम बोलता है कि जब जूलियट ने उन्हें हॉस्टेज बनाया था उसके हाथ में गन थी और उसने उसे जाने दिया। कमिल बोलती है वो सच जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसे क्या पता चला, और अब उसे समझ आ रहा है कि ये उसकी गलती थी। जूलियट उनके लिए खतरा है और अब उनके पास मौका है उसे रास्ते से हटाने का और साइलो को बचाने का। और एपिसोड 3 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।